अब आगे की कहानी। एपिसोड 101। सिटी हॉस्पिटल के आगे काले रंग की लग्जूरियस कार आकर रुकती है और कार रुकते ही तुरंत पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर दानीन हड़बड़ाते हुए अंदर की तरफ भागती है। उससे यूं पैनिक करता देख अजलान जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था खुद भी जल्दी से कार से उतरकर उसके पीछे भागता है। अब तक दानीन रिसेप्शन पर पहुंच चुकी थी। वो वही मौजूद लड़की को देखकर हड़बड़ाते हुए पूछती है, अभी कुछ देर पहले एक औरत को यहाँ पे एडमिट किया गया था, वो कहाँ है? आप मुझे बता सकती हैं? रिसेप्शन पर बैठी औरत उसे इस तरह हड़बड़ाता देख शांत करते हुए पूछती है, मैम कुछ देर पहले तो काफी केस आए थे, आप एग्जैक्टली किस केस की बात कर रही हैं? उसकी बात सुनकर दानीन जरा तेज आवाज में पैनिक करते हुए कहती है, वो एक्सीडेंट केस था थोड़ी देर पहले। मुझे यहीं से कॉल किया था किसी ने, मेरी माँ है वो। आप प्लीज मुझे बता देंगी वो कहाँ है? मुझे जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचना है, मेरी मदर को मेरी जरूरत है, वो मुझे बुला रही होंगी, प्लीज मुझे बता दीजिए ना वो कहाँ है? कहते कहते उसकी आवाज बेहद डगमगा गई थी और आंखों से एक के बाद एक आंसू लगातार बहते जा रहे थे। एक पल को तो रिसेप्शनिस्ट को भी उस पर तरस आ रहा था, पर फिर वो जल्दी से रिकॉर्ड चेक करते हुए कहती है, मैम अभी थोड़ी देर पहले आईसीयू में एक पेशेंट को लेके गए हैं, वही है शायद, आप लिफ्ट से जा सकती हैं। उसकी बात सुनकर दानीन तुरंत वहां से लिफ्ट की तरफ भागती है। वही अजलान जो उसके पीछे ही खड़ा था उसने भी सब सुन लिया था, वो खुद भी उसके पीछे भागता है। डेनी लिफ्ट के अंदर जाकर बटन प्रेस करने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि वो चाहकर भी कोई बटन प्रेस नहीं कर पा रही थी। ये देखकर अजलान, जो खुद अभी अभी लिफ्ट में दाखिल हुआ था, आहिस्ता से उसे पीछे कर खुद आईसीयू के फ्लो का बटन प्रेस करता है और दानीन का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा सहलाते हुए शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, प्रिंसेस इट्स ओके, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, हम हैं ना यहाँ, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, बिलीव मी कुछ भी नहीं होगा उन्हें, हम उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे, प्लीज शांत हो जाओ। उसकी बात सुनकर दानीन अपना हाथ पीछे खींचकर हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे सुबह से बेचैनी हो रही थी, कुछ ना कुछ होना था, मेरी गलती है, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ एडमिशन लेके, मुझे माला के पास रहना चाहिए था, आज मैं वहाँ होती तो ये सब कुछ नहीं होता। सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरी माला मेरी जिंदगी जीने की वजह है, अगर वो नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी? कहते कहते वो बेतहाशा रोने लगी थी और उसे इस तरह रोता देख अजलान आहिस्ता से उसे अपने सीने से लगाकर उसकी बेक रब करते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, हम उन्हें बचा लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बच्चा, कुछ भी नहीं होगा, आई एम हियर फॉर यू। वो एक के बाद एक उसे कुछ ना कुछ कहते जा रहा था, पर दानीन के कानों में आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। कुछ सेकंड बाद जब लिफ्ट 12वें फ्लोर पर रुकती है तो लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही दानीन तुरंत वहां से सीधे आईसीयू की तरफ भागती है और उसी के पीछे अजलान भी तेजी से अपने कदम बढ़ाता है। वो दोनों आईसीयू के गेट तक पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद था और ऊपर लाल रंग की लाइट जल रही थी, जिसका मतलब साफ था कि अंदर जरूर ऑपरेशन चल रहा है। तभी एक नर्स जो आईसीयू की तरफ ही जा रही थी उन्हें देखकर उनकी तरफ आती है और उन्हें देखते हुए पूछती है, आप पेशेंट की फैमिली हैं क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी को कॉल किया था, क्या आप वही हैं? उसकी बात सुनकर दानीन हाथ से हिलाते हुए घबराकर उस नर्स को देखकर कहती है, जी मेरी माँ है। वो कहाँ है? वो मुझे उनसे मिलना है, प्लीज आप मुझे उनके पास ले जाएंगी। उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? कहाँ है वो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? वो एक के बाद एक सवाल कर रही थी। उसकी हालत इस वक्त इतनी बदतर थी कि जैसे उसे कोई होश ही नहीं हो। उसके जहन तक बदहवासी पहुंच चुकी थी, सामने कौन है, क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां मौजूद नर्स को भी उसकी हालत समझ आ रही थी। वो अक्सर पेशेंट्स की फैमिली से डील किया करती थी, इसलिए दानीन की हालत बहुत अच्छे से समझती थी। वो उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, देखिए पेशेंट का अंदर ऑपरेशन चल रहा है, हालत जरा सीरियस है, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, आप बस स्प्रे कीजिए और प्लीज डिटेल्स भर दीजिएगा, हमें जरूरत है उनकी। उस नर्स की बात सुनकर अजलूजो अभी तक खामोश था, जरा गंभीर आवाज में कहता है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आप कुछ बता सकती हैं? उसकी बात सुनकर नर्स में सिर हिलाते हुए कहती है, दरअसल उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो भी बस से, वो जिस ऑटो रिक्शा से आ रही थी उसका एक्सीडेंट सामने से आ रही बस से हो गया। ड्राइवर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी, वो पीछे बैठी थी इसलिए सांसें अभी तक चल रही हैं, लेकिन हालत बहुत गंभीर है, आप लोग यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए, अभी ऑपरेशन अंदर चल रहा है। इतना कहकर वो नर्स एक नजर दानीन को देखती है, जो सुन्न सी खड़ी थी, वो होश में ही नहीं थी, जैसे क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी इस हालत पर नर्स को भी बड़ा तरस आ रहा था, पर क्या कर सकते हैं, ये तो उनका काम है, इसलिए वो आहिस्ता से सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। वही नर्स के जाते ही दानीन जो बिल्कुल सुन्न सी खड़ी थी अचानक वही जमीन पर बैठ जाती है और अपने दुपट्टे को कसकर मुट्ठियों में भीजे एक जोर से चीखती है, आह है। उसकी चीख में इतनी दर्द था कि वहां मौजूद अजलान तक एक पल को कांप गया था। वो जोर जोर से रो रही थी और अजलान वो बस खामोशी से उसे देख रहा था।
वो कैसे दिलासा देता उसे, जिंदगी में पहले कभी किसी को दिलासा दिया भी तो नहीं था, पर आज अपना खुद का एक अक्स उसे दानिन में दिख रहा था। एक वक्त पर वो भी इसी तरह इसी हॉस्पिटल के इसी आईसीयू के सामने बिलक बिलक कर रोया था, और उस दिन के बाद आज तक ना कभी उसकी आंखों में ना किसी के लिए आंसू आए, ना कभी दर्द महसूस हुआ, पर आज इतने सालों बाद आंखें नम भी थी और दर्द भी महसूस हो रहा था। वही दानिन जमीन पर बैठी बिल्क कर रोते हुए खुद से चीखते हुए कहती है, क्यों क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, हमेशा क्यों मुझसे मेरे अपने छिने जाते हैं। माला तो कहती थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, वो तो मुझसे मोहब्बत करती है, उसे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। वही तो सहारा है मेरा, अगर वो ना होती तो कब की खुदकुशी कर चुकी होती मैं, उसके लिए तो मेरी सांसें चल रही हैं। या अल्लाह, तू इतना जालिम कैसे हो सकता है। मैं भी तो तेरी बंदी हूँ, क्या तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं। क्या तूने भी हर किसी की तरह मुझे नज़रअंदाज कर दिया है। मेरी माँ है वो, उसने मुझे जन्म नहीं दिया पर मोहब्बत तो करती है ना वो, मुझसे उसे कैसे छीन सकता है तू। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, मैं अपनी माला को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए उठती है और ओटी के दरवाजे के पास जाकर जबरदस्ती दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है। इस वक्त वो अपने सेंसेस में जैसे थी ही नहीं, बदहवासी इस कदर सिर पर चढ़ चुकी थी कि उसे कोई होश नहीं था। वही उसे यूं तड़पते देख अजलान बेचैन आंखों से उसे देख रहा था। वो अपने होश में आता है और फौरन उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, संभालो खुद को प्रिंसेस, अगर तुम इस तरह बिखरोगी तो उन्हें कौन संभालेगा। प्लीज प्रिंसेस, ऐसे नहीं देख सकता मैं तुम्हें, मेरे लिए नहीं पर कम से कम अपनी अम्मी के लिए तो संभालो खुद को। उसकी बात सुनकर दानिन पूरी ताकत से उसे हल्का सा धक्का देकर उससे दूर होते हुए चिल्लाकर कहती है, कैसे संभालूं। बोलिए ना, कैसे संभालूं खुद को। एक माला ही तो थी जिसके लिए खुद को संभाल रखा था मैंने। ये जिंदगी जितनी खूबसूरत लगती है ना, उतनी है नहीं, और कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं क्या करूंगी, आपको अंदाजा भी नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफ ही तो मेरे हिस्से आए हैं। एक माला ही तो है जिससे मुझे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। अगर आज वो नहीं होगी तो मैं क्या करूंगी। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे अंदर ये ख्वाब, हिम्मत, मोहब्बत, शिद्दत सब कुछ मुझे माला से ही तो मिलता है। अगर वो नहीं होगी तो मेरी रूह भी जिंदा नहीं रह पाएगी, वो खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। पर आप नहीं समझ सकते, आपने कभी किसी अपने को खोया नहीं है ना। जो किसी अपने को खोता है वही इस दर्द को समझ सकता है। आप कुछ नहीं समझ सकते। मुझे नहीं चाहिए आपका दिलासा, मुझे नहीं चाहिए। इतना कहते हुए वो वापस से रोते हुए वही रखी चेयर पर बैठ जाती है। इस वक्त उसकी हालत इतनी बदतर थी कि अगर कोई उससे नफरत भी करता हो तो उसे देखकर उसका दिल पसीज जाए। वो सिर्फ रो नहीं रही थी, वो तड़प रही थी, तकलीफ में थी। उसे इस तरह देखकर अजलान को आज महसूस हो रहा था कि क़यामत किस मंजर को कहते हैं, जिसकी आंखों में वो एक कतरा तक नहीं देख सकता आंसू का। आज वो खुद उसके आंसू तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो उसे देखते हुए ही नम आंखों से खुद से कहता है, तुम कहती हो कि मुझे नहीं पता कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। तुमसे कैसे कहूं कि मुझसे बेहतर तो ये दर्द शायद किसी ने जिया ही नहीं होगा कभी। अभी वो एकटक अपने सामने तड़पती बिखरती दानिन को देख रहा था। तभी फलक दौड़ते हुए वहां आती है, उसी के पीछे जुबैर भी था। दरअसल जब अजलान दानिन के साथ हॉस्पिटल के लिए निकला था, तभी उसने जुबैर को मैसेज कर दिया था कि वो फलक को लेकर तुरंत वहां पहुंचे। उसे पता था इस वक्त दानिन को अपनों की जरूरत है और गिने चुने अपनों में उसके पास सिर्फ 2 ही लोग तो शामिल थे। एक वो जो इस वक्त इस हालत में नहीं है कि उसे संभाल पाए, और एक फलक, वो उससे मोहब्बत करता था, पर वो ये भी जानता था कि दानिन के लिए वो शायद उसका अपना नहीं है। ये बात जितनी तकलीफ देने वाली थी उतनी ही बड़ी हकीकत भी थी। फलक जैसे ही दानिन के पास पहुंचती है, उसके कदम कुछ पल को ठिठक से जाते हैं। दानिन को इस तरह तड़पते देख उसकी आंखें भी नमा हो गई थी। वो जानती थी कि दानिन के लिए माला कितनी जरूरी है। उसकी बातें माला के जिक्र के बिना मुकम्मल ही नहीं होती थी, और आज माला को दर्द में देखकर उस पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा फलक को था। दानिन की हालत देखकर फलक की खुद की आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर इस वक्त उसके लिए दानिन को संभालना ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो आगे बढ़कर उसी के बगल में रखी चेयर पर बैठते हुए उसे आहिस्ता से पुकारती है, दानू। उसकी आवाज सुनकर दानिन जो बेख्याली में सिर नीचे किए रोते हुए कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, नजरें उठाकर फलक को देखती है और उसे देखकर रोते हुए किसी बच्चे की तरह बिलखकर कहती है, फलक फलक, माला वो ना शायद गुस्सा हो गई है मुझसे। मैं उससे मिलने नहीं जाती ना, और मैं उसे फोन भी नहीं लगाती टाइम पे, इसलिए ना वो ये सब नाटक कर रही है। अभी तुम देखना, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। वो ऐसे ही करती है। जब घर पे भी ना मैं ठीक से खाना नहीं खाती थी तो वो मुझसे गुस्सा हो जाती थी, और फिर वो कमरे में खुद को बंद कर लेती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ना उसको जब मेरी याद आती थी तो वो वापस आ जाती थी। अभी भी देखना वो ऐसे ही करेगी, वो मेरे बिना रह नहीं सकती। और जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ ना तो वो मुझे मनाती भी है, लेकिन देखना इस बार ना मैं उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होऊंगी और बिल्कुल भी नहीं मानूंगी।
तुम जाके बोलो ना माला को कि मैं बहुत रो रही हूँ, तुम बोलोगी तो वो आ जाएगी। माँ तो बच्चे के बुलाने पर आ जाती है ना, वो अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। देखना ये सब सिर्फ ड्रामा है, वो ड्रामा कर रही है ना फलक, बोलो ना तुम चुप क्यों हो, वो ड्रामा कर रही है ना, उसे कुछ नहीं होगा ना। कहते कहते वो फलक का हाथ पकड़कर जोर जोर से झटकने लगती है। वहीं उसे यूं बदहवास देखकर फलक के जहन में तो शब्द ही नहीं आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दानीन से कहे क्या। रब के आजमाने के तरीके भी कितने अजीब होते हैं ना, वो हमें उनसे आजमाता है जो हमें सबसे अजीज होते हैं। आज दानीन को यूं बिखरा हुआ देखकर फलक को खुद अपने अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस हो रहा था। और हो भी क्यों ना, दोस्ती ऐसी ही होती है, जख्म यार को लगते हैं और तकलीफ हमें होती है। फलक ये दानीन को संभालना मुश्किल था, पर उसे संभालना तो था ही। यही सोचते हुए वो आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहती है, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी देखना डॉक्टर बाहर आएंगे और कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। उसकी बात सुनकर डेनिन खड़े होकर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं करते अल्लाह, सब ठीक, मुझसे मोहब्बत नहीं अल्लाह ताला, क्योंकि करते अगर मुझसे मोहब्बत तो वो मेरी जिंदगी में से मुझसे अजीज चीजें नहीं छीनते। पहले मेरे बाबा को छीन लिया। सारी जिंदगी में ऐसी हसरत में गलियों में ताकती रही कि शायद अब मेरे बाबा आएंगे, पर वो कभी नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि मेरी फिक्र तक नहीं किसी को। उन्हें तो शायद पता ही नहीं कि उनकी कोई औलाद भी है। मेरी सगी माँ, उसे भी मुझसे कभी मोहब्बत नहीं थी, और जिन्हें मोहब्बत थी उन्हें अल्लाह मुझसे दूर कर देते हैं। वो भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझे शायद उन्होंने गलती से बना दिया होगा। तभी तो मेरी इबादत, मेरा ईमान, मेरी मोहब्बत कुछ नजर नहीं आती, उन्हें कुछ नहीं करते अल्लाह। कहते हुए वो बार बार मुसलसल अपना सिर ना में हिलाए जा रही थी। दर्द और तकलीफ ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आज उसकी जिंदगी में भी इतनी तकलीफ थी कि उसका ईमान डगमगा रहा था, और डगमगाए भी क्यों ना, जो हर बार उसका ईमान संभालती थी, समझाती थी, वो तो आज खुद जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। वही जलान दानीन को यूं बदहवाज देख रहा था। खुद को मजबूत कर एक गहरी सांस लेते हुए अपने आंसुओं को अंदर जब्त करता है और उसकी तरफ कदम बढ़ाकर उसे कंधों से पकड़कर हल्का सा झंझोड़ते हुए कहता है, खामोश, इस तरह कमजोर तो नहीं हो तुम। माला की बेटी तो स्ट्रांग है, तुम तो कभी गलत बर्दाश्त नहीं करती, कभी सब नहीं हारती, फिर इस तरह हार कैसे मान सकती हो? अपने रब पर भरोसा रखो, कुछ गलत नहीं होगा। और हम सब हैं ना, तुम्हें इस तरह देखकर हमें तकलीफ होती है, क्या तुम ये नहीं समझ सकती? क्या हमारी फिक्र नजर नहीं आती? उसने जरा तेज आवाज में कहा था, जिस पर दानीन खामोशी से उसे देखते हुए धीमी सी आवाज में कहती है, और माला, क्या उसे मेरे आंसुओं की परवाह नहीं है जो वो यूं नाराज हुए बैठी है? आप तो सबसे अपनी बातें मनवा लेते हैं ना, प्लीज आप कहिए ना उसे कि वो ठीक हो जाए और जल्दी से वापस आ जाए मेरे पास। बोलिए ना, आप कहिए ना, प्लीज प्लीज सर प्लीज। इतना कहकर वो उसकी शर्ट को मुट्ठी में भीजे हल्का सा उसे झंझोड़ने की कोशिश करती है, तो अजलान खामोशी से बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे कसकर अपने गले लगाया। आहिस्ता आहिस्ता उसके पीठ थपथपाने लगता है और उसकी पनाह मिलते ही एक बार फिर वो टूटकर बिखरकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं उसे इस तरह देखकर फलक जुबझर दोनों की आंखें भी नम हो चुकी थी। हुए भी क्यों ना, वो इस वक्त सिर्फ तकलीफ और दर्द में नहीं थी बल्कि तड़प रही थी। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा बहुत शांत होती है तो वो उसे खुद से दूर कर वापस चेयर पर बिठाता है और खुद उसके बगल में बैठकर धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगता है। और दानीन भी खामोश हो गई थी और एकटक फर्श को देखे जा रही थी, या यूं कहो कि घूरे जा रही थी। उसके जहन में क्या चल रहा था किसी को इस बात की खबर नहीं थी, वो बस चुप थी, बिल्कुल खामोश। तभी एक नर्स अपने हाथों में कुछ फॉर्म लिया वहां आती है और दानीन के बगल में बैठी फलक को वो फॉर्म थमाते हुए कहती है, आप प्लीज इसमें डिटेल्स भर दीजिए, हमें इन्फॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड के लिए चाहिए। इतना कहकर वो एक सरसरी सी नजर दानीन पर डालती है जो खुद इस वक्त किसी होश में ही नहीं थी, और फिर वहां से चली जाती है। उस नर्स को भी उस पर तरस आ रहा था, और आए भी क्यों ना, बिखरे बाल, रोने की वजह से लाल आंख, रूखा चेहरा, ना जाने कितनी तकलीफ से गुजर रही थी वो। फलक नासमझी में उस फॉर्म को एक नज़र देखकर जुबैर की तरफ देखती है, तो वो आंखों के इशारे से ही उसे फॉर्म फिल करने का कहता है, और फलक भी आहिस्ता से हाँ में सिर रहलाकर फॉर्म में लिखी डिटेल्स को भरने लगती है। पर सब कुछ भरने के बाद जैसे ही वो जेंडर के कॉलम पे जाती है तो फीमेल पर टिक करने ही वाली थी कि तभी दानीन, जो खाली आंखों से उसे देख रही थी, आहिस्ता से कुछ सोचते हुए कहती है, रुको। इतना कहकर वो खामोशी से फलक के हाथ से वो फॉर्म और पेन ले लेती है। उसके सेक्शन पर फलक नासमझी में उसे देखने लगती है, पर दानीन, उसकी नज़र अभी भी फॉर्म पे थी। वो कांपते हाथों से पेन लिए उसमें बने कॉलम्स की तरफ देखती है, फिर कुछ सोचकर कांपते हुए ही फीमेल कॉलम के बगल में बने ट्रांसजेंडर कॉलम पर टिक करती है। पर उसके इस एक्शन ने वहां मौजूद सबको हैरान कर दिया था। ये कैसे मुमकिन था भला? फलक हैरानी से डेनिन की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने शायद गलत कॉलम पे टिक कर दिया। उसकी बात सुनकर दानीन दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी नजरें फलक की तरफ उठाते हुए आहिस्ता से कहती है, नहीं, कुछ गलत नहीं है, यही तो हकीकत है। माला ना मुकम्मल तौर पर औरत है और ना मर्द, पर लोग मर्द और औरत के बीच की लकीर ढूंढते ढूंढते ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है।
वो इंसान जिसने शायद औरत ना होने के बाद भी मुझे माँ की तरह ममता दी है, मर्द ना होने के बाद भी एक बाप की तरह पाला है, एक भाई की तरह महफूज रखा है और एक बहन की तरह मेरे दिल का हाल सुना है। वो एक बेहतर इंसान है, एक ऐसी इंसान जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना किसी और की जिंदगी बचाने का ख्वाब देखती है। एक ऐसी इंसान जो मुझे न सिर्फ अपनी बेटी कहती है बल्कि मानती भी है, मुझसे मोहब्बत करती है, मुझ पर जान छिड़कती है। अल्लाह ने उसे जैसा बनाया है उसने तो खुद को अपना लिया पर माशरा नहीं अपनाना चाहता, लेकिन इन सब में वो ये भूल जाते हैं कि कुदरत के कुछ नियम हैं जो कुदरत बनाने वाले रब ने बनाए हैं और उन नियमों के खिलाफ जाकर हम रब के खिलाफ भी जाते हैं। कहते कहते कुछ आंसू आहिस्ता से उस फॉर्म पर गिर जाते हैं। वहीं वहां मौजूद किसी को भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, पर इतना पता था कि दानीन का माजी जितना आसान दिखता है उतना आसान था नहीं, कम से कम वही उसके हाथों को यूं कांपता देख अजलान खुद आगे बढ़कर वो फॉर्म उसके हाथ से लेता है और वही बने रिलेटिव के कॉलम पर सोन लिखकर साइन कर देता है। एपिसोड 102 रात 12 बजे सिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन अभी भी चल रहा था और ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही अजलान, दानीन, फलक और जुबैर बैठे बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच दानीन खामोशी से वही लगी चेयर पर बैठी एकटक फर्श को घूरे जा रही थी। पिछले 2 घंटे से उसने कुछ नहीं कहा था, वो खामोश थी। फलक ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की पर उसने कुछ कहा ही नहीं, वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। इस बीच अजलान की नजरें उस पर बनी हुई थी, वो समझ सकता था कि उस पर क्या बीत रही होगी। एक वक्त अपनी जिंदगी में वो भी उसी जगह खड़ा था जहां आज दानीन खड़ी थी, बस फर्क इतना है कि दानीन के पास संभालने के लिए वो था, फलक थी, जुबैर था, पर उसके वक्त पर कोई नहीं था, न संभालने वाला, न समझने वाला और न समझाने वाला। जिंदगी की दास्तान बड़ी अजीब होती है, हमें अक्सर उन लोगों से आजमाया जाता है जो हमें बड़े अजीज होते हैं, पर कहीं ना कहीं यही तो जिंदगी का हिस्सा है। जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो अक्सर हमें छोड़कर चले जाते हैं और हमें उनके बिना संभलना पड़ता है या फिर उन्हें तकलीफ में देखकर खुद को संभालना पड़ता है। फिलहाल दानीन के साथ भी यही हो रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो किस दर्द से गुजर रही थी वो ना बयान कर पा रही थी ना समझा पा रही थी। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर के पास जल रही लाइट जो अब तक रेड थी ग्रीन होती है और करीब 10 मिनट बाद औरती का दरवाजा खुलता है और डॉक्टरों की टीम बाहर आती है। उन्हें बाहर आते देख दानीन जो अभी तक खामोशी से एकटक फर्श को घूरे जा रही थी अपनी जगह से उठकर हड़बड़ाते हुए उनके पास जाती है और घबराते हुए उन डॉक्टरों के बीच में खड़े हेड डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं, सर माला वो ठीक है ना, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना, कुछ ज्यादा चोट तो नहीं आई ना, वो ठीक है ना, उसको कुछ नहीं हुआ ना, ऑपरेशन सक्सेसफुल था ना, बोलिए ना चुप क्यों है, कुछ तो बताए, ठीक है ना मेरी माला। कहते कहते उसकी आवाज में बेहद लड़खड़ाहट थी जिस पर डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे। वो आपस में अपने जूनियर डॉक्टर्स की तरफ देखते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। उनकी आंखों में हल्की निराशा थी। वही अजलान जो अब तक खामोशी से खड़ा डॉक्टर के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहा था, उसे कुछ अंदाजा था। वो आगे बढ़कर दानीन का हाथ पकड़कर उसे खुद से सटाता है और सर्द आवाज में डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, हाउस द ऑपरेशन। उसकी आवाज सुनकर हेड डॉक्टर का ध्यान उसकी तरफ जाता है और उन्हें एक पल नहीं लगता उसे पहचानने में। आखिर मेडिकल फील्ड में कौन होगा जो उसे ना जानता हो। वो सिर्फ एक आम शख्स नहीं था, एक हस्ती था। वो उसे कुछ कहते उससे पहले ही अजलान की सख्त आवाज एक बार फिर उनके कानों में सुनाई देती है जो कहता है, मैंने आपसे कुछ पूछा। हाउस द ऑपरेशन। इस बार उसकी आवाज पहले से जरा ज्यादा ठंडी थी। उसकी इतनी सख्त आवाज सुनकर वो डॉक्टर अपनी आंखों में निराशा लिए कहते हैं, सर ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं है। पहले से ही उनका हार्ट कमजोर है, खून भी काफी बह चुका है। सर्जरी तो हो गई है लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पेशेंट की हालत स्टेबल नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, होपफुली उन्हें होश आ जाए जल्दी, पर वो अभी भी खतरे में ही है। उनकी बात सुनकर दानीन जिसकी आंखों में कुछ देर पहले तक खामोशी थी, अचानक से वहां आंसू अपनी जगह बना लेते हैं और एक के बाद एक आंसू उसके गालों से बहते हुए फर्श पर गिरने लगते हैं। पर अगले ही पल वो अपने आंसुओं को अपने अंदर दबाते हुए अजलान की पकड़ से छूटकर डॉक्टर की तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहती है, क्या कर रहे हैं आप? कैसे डॉक्टर हैं आप? आपका काम पेशेंट को बचाना है और आप खुद गारंटी नहीं लेना चाहते। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी माला बिल्कुल ठीक चाहिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करो, मैं कितनी भी हाई फीस भरने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज डॉक्टर, प्लीज उसको बचा लो। अगर वो नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी? वो मेरी फैमिली है, उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है। डॉक्टर प्लीज, आई बेग यू, सेव हर। कहते कहते वो बुरी तरह रोने लगी थी। उसे यूं बिखरता देख अजलान आहिस्ता से उसे अपने सीने से लगाकर डॉक्टर की तरफ देखता है तो वो खुद निराशा से उन्हें ही देख रहे थे। अजलान इस वक्त उस डॉक्टर की कंडीशन समझ रहा था। वो खुद हजारों दफा इस सेम स्पॉट पर होता था। एक डॉक्टर के हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, किसी की जिंदगी लौटाना तो नहीं।
डॉक्टर्स एक नज़र दानीन को विचारकी से देखकर वहां से चले जाते हैं। वही दानीन उसे यूं दोबारा से बिखरता देख अजलान आहिस्ता से उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों में हाथ फिराते हुए बेहद प्यार से कहता है, चुप बच्चा, नहीं रोते, अगर तुम रोओगी तो तुम्हारी माला को भी तो तकलीफ होगी ना। तुम ही तो कहती हो कि वो तुम्हारी माँ है और एक माँ को तो हमेशा अपने बच्चे का दर्द महसूस होता है। अगर वो तुम्हें यूं दर्द में देखेगी तो उन्हें और तकलीफ होगी। क्या तुम चाहती हो कि उन्हें तकलीफ हो? उसकी बात सुनकर दानीन उसके सीने से सिर हटाकर रोते हुए उसे देखकर बड़ी मुश्किल से सिसकते हुए कहती है, अगर वो ठीक हो जाएगी तो मैं कभी भी नहीं रोऊंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अल्लाह की कसम, मैं कभी नहीं रोऊंगी। चाहे कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, मेरे मुंह से एक आह तक नहीं निकलेगी। प्लीज उसको बोलो ना कि वो ठीक हो जाए। आप तो बेस्ट डॉक्टर हो ना, आप कुछ करो ना सर। आप तो जिस केस को भी अपने हाथ में लेते हो वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, तो आप कुछ करो ना, बचा लो मेरी माला को प्लीज। मैं आपकी सारी डांट बिना कुछ बोले सुन लूंगी, प्लीज सर प्लीज। वो एक बार फिर बिखर पड़ी थी, और बिखरे भी क्यों ना। अपनी माँ को तकलीफ में देखकर कौन औलाद होगी जो संभल पाए। चाहे बच्चा कितना भी मजबूत हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के आंचल की जरूरत हमेशा रहती है। इस दुनिया में कोई ऐसी पाक मोहब्बत नहीं है जो माँ की मोहब्बत का कर्ज अदा कर पाए। रब और रसूल के बाद जो मोहब्बत सबसे अव्वल मानी जाती है वो एक माँ की मोहब्बत है, जिसकी जगह किसी और की मोहब्बत कभी नहीं ले सकती, चाहे कितनी भी पाक मोहब्बत क्यों ना हो। अजलान उसे रोता देख कुछ नहीं कहता, उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। क्या कहता वो उसे, क्या कहकर दिलासा देता? वो बस उसे अपने सीने से लगाए वही चेयर पर वापस बिठा देता है और आहिस्ता आहिस्ता थपकी देने लगता है। कुछ देर बाद दानीम का रोना भी कम हो गया था। वो बस खामोशी से उसके सीने से लगे बैठी थी, ना उसने कुछ कहा, ना किसी और की हिम्मत हुई उससे कुछ कहने की। इसी के साथ वक्त बीतता रहा। कब 3-4 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, पर कोई भी वहां से एक पल के लिए भी नहीं हटा था। फलक, अजलान, जुबैर वही दानीम के पास बैठे रहे। हालांकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो दानीम से कुछ कहे, क्योंकि सबको पता था कुछ गम ऐसे होते हैं जिनमें दिलासे नहीं दिए जाते, और अपने वालिदैन को खोना या वालिदैन को तकलीफ में देखने का गम भी वही गम होता है। करीब सुबह के 4 बजे एक नर्स वहां आती है और हड़बड़ाते हुए उन्हें देखकर कहती है, पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग प्लीज उनसे मिल लीजिए, उनकी हालत काफी नाजुक है, हमने उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। उसकी बात सुनकर दानीन, जो अजलान के सीने से गुमसुम सी लगी बैठी थी, अचानक से अपनी जगह से उठती है और आंसुओं से डबडबाई नजरें लिए नर्स को देखकर उस तरफ भागती है जहां कुछ देर पहले इमरजेंसी वार्ड में माला को शिफ्ट किया गया था, और उसे यूं भागता देख उसके पीछे ही अजलान, फलक और जुबैर भी भागते हैं। कुछ देर बाद जब दानीन नॉर्मल वार्ड में पहुंचती है तो उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक कर रह जाते हैं। सामने बेड पर माला आंखें बंद किए लेटी थी, उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और आसपास ना जाने कितनी मशीनों से घिरी हुई थी वो। उसे यूं देखकर दानीन के अंदर का दिल एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा था। जिस शख्स से वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, उसे यूं जिंदगी और मौत के बीच बनी उस पतली सी लकीर पर लेटा देख आज खौफ आ रहा था उसे। एक माला ही तो थी जिसे खोने का डर उसे था, और आज वो डर हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। कहने को तो हॉस्पिटल में काफी वक्त गुजारा है उसने, लोगों का इलाज कर कर अपने हाथों में दी गई शिफा से लोगों की मदद करना, पर आज ये हॉस्पिटल की दीवारें जैसे चीख चीख कर उसके कानों में गूंज रही थी। माला के बेड के पास रखी कंप्यूटर की वो धीमी सी आवाज उसे डरा रही थी, और कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रही वो हल्की हल्की दिल की धड़कने जो इस बात की गवाह थी कि अभी तो माला की सांसें चल रही हैं, पर ये सांसें कब तक की मोहताज है उसके अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। आज से पहले शायद इतना डर दानीन को कभी लगा ही नहीं था, आज पहली बार उसने डर को इस तरह महसूस किया था। तब तक अजलान, फलक और जुबैर भी वहां पहुंच गए थे, और उसे यूं दरवाजे पर खड़ा देख अजलान, जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखता है और बेहद नरसेमी कहता है, प्रिंसेस जाओ, मिलो उनसे, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। उसकी बात सुनकर दानीन नजरें उठाकर अजलान की तरफ अपनी आंखों में नमी लिए देखती है और बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाई सी आवाज में कहती है, मुझे डर लग रहा है, वो चली जाएगी सर, मैं महसूस कर सकती हूँ, मुझे लग रहा है ये मेरी आखिरी मुलाकात है उससे। मैं नहीं मिल पाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी सर, मैं नहीं देख पाऊंगी। उसकी आवाज में डर था, खौफ था, तकलीफ थी, पर सबसे ज्यादा दर्द था जिसे अजलान महसूस कर पा रहा था। वो आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देते हुए कहता है, आखिरी ही सही पर मुलाकात तो नसीब है तुम्हें, इस लम्हे को पछतावे में तब्दील मत करो प्रिंसेस, उनसे मिलो और उन्हें बताओ कि वो कितनी अजीज है तुम्हें, शायद ये उन्हें सुकून दे। उसकी बात सुनकर दानीन कुछ सोचते हुए हॉस्पिटल बेड की तरफ देखती है, और उसे इस तरह माला की तरफ देखता देख अजलान खुद उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ कदम बढ़ाता है और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए ठीक माला के बेड के पास रुकता है। दानीन, जो नम आंखों से बेड पर खामोशी से लेटी माला को देख रही थी, उसे यूं देखकर वो एक बार फिर बिखरने लगी थी।
वहीं उसकी मौजूदगी महसूस कर माला जो आंखें बंद की लेटी थी आहिस्ता से अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही उसकी नज़र दानीन पर पड़ती है उसकी आंखों से भी एक बूंद आंसू बनकर उसके गालों से होते हुए उसके तकिए को चूम लेता है। वहीं उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर दानीन जो खुद को संभालने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही थी, उसकी कोशिश उसके सामने रेत की तरह बिखर जाती है और वो आगे बढ़कर माला का हाथ पकड़कर किसी बच्चे की तरह सिसकते हुए कहती है, माला, माला मैं हूँ तुम्हारी दानू, देखो देखो मैं आ गई हूँ, तुम्हें ना कुछ नहीं होगा, तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हर चीज़ से बचा सकती हूँ जैसे तुम मुझे बचाती हो। प्लीज़ माला, प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। मैं हॉस्पिटल का वो खराब सा खाना खाऊंगी, वक्त पर सोऊंगी, सब कुछ करूंगी, एक अच्छी बच्ची बनूंगी, पर प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ। देखो डॉक्टर कह रहा है कि ना तुम्हारी हालत गंभीर है, तुम डेंजर में हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती ना। तुम कैसे जा सकती हो? तुम तो मोहब्बत करती हो ना मुझसे। मोहब्बत में तो लोग साथ रहते हैं, तुम तो मेरी माँ हो, मेरी अम्मी छोड़ के थोड़ी ना जाती है। बोलो, अम्मी हो ना तुम मेरी? अम्मी प्लीज, कहते कहते उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। वहीं उसकी मुंह से अम्मी सुनकर माला की आंखें एक बार फिर बंद हो जाती है और उसकी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता आंसू बहने लगते हैं। अम्मी कितना खूबसूरत शब्द था ना ये, पर इस एक शब्द में एक औलाद की मुकम्मल जहां है। कहते हैं एक बाप बहुत मोहब्बत करता है, पर सच तो ये है कि बाप की मोहब्बत एक माँ की मोहब्बत की आधी तक नहीं होती। अगर बाप ना हो तो माँ तो बाप की कमी पूरी कर सकती है, पर अगर माँ ना हो तो बाप कभी माँ की कमी तो क्या उसके आंचल का एक हिस्से का कर्ज तक अदा नहीं कर पाता। अगर कोई माला से पूछता कि उसका ख्वाब क्या है तो वो सिर्फ ये कहती कि दानीम के मुंह से, अम्मी सुनना। ऐसा नहीं था कि वो माला को माँ नहीं मानती थी, माला को पता था कि वो दानीम के लिए क्या मायने रखती है। दानीम के खुदा और रसूल के बाद जो शख्स आता था वो हमेशा माला थी, पर वो उसे कभी अम्मी नहीं कहती थी, जिसकी वजह थी नफरत इस शब्द से। पर माला के दिल में कहीं ना कहीं गुजारिश थी कि वो बस एक दफ़ा उसे अम्मी कह के पुकारे, और आज उसकी गुजारिश पूरी हुई थी। पर वक्त का आलम यह था कि वो इस कदर बिखरी हुई थी कि खुद ना तो उठकर उसे अपने आंचल में समेट सकती थी, ना उसके बहते आंसुओं को पोंछ सकती थी। वक्त कितना बेरहम हो सकता है ये आज समझ आया था। वही दानीन जो अभी तक रो रही थी वैसे ही रोते हुए माला का हाथ मजबूती से पकड़े कहती है, अम्मी प्लीज ना। अम्मियाँ तो बच्चों की एक तकलीफ पर उन्हें अपने आंचल में समेट लेती है ना, तो तुम क्यों ऐसी हो गई हो? मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे तुम्हारे आंचल की जरूरत है। अम्मी प्लीज ठीक हो जाओ मेरे लिए, प्लीज। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना माला, मैं सच में मर जाऊंगी। मेरे लिए जिंदगी मायने नहीं रखती अगर तुम इसमें ना हो तो प्लीज माला, प्लीज। कहते कहते वो एक बार फिर बेतहाशा रोने लगी थी। वही उसे यूं तड़पता देख माला का खुद का दिल कितना तड़प रहा था ये सिर्फ वो जानती थी, पर अफसोस वो इस हालत में नहीं थी कि एक शब्द भी कह पाए। तभी उनकी नज़र अजलान की तरफ जाती है, जो खुद हैरानी से उन्हें देख रहा था। और अजलान पर नजरें पड़ते ही माला जो अभी तक तकलीफ में थी, अचानक से उसकी आंखों में एक सुकून दिखने लगता है। वो इस शख्स को जानती थी, यह वही शख्स था जिसे उसने खुद अपनी बेटी के लिए चुना था, पर अफसोस वो किसी और से मोहब्बत करता था। ये सोचते हुए उसके जहन में अचानक से कुछ आता है और वो अपनी नजरें दानीन की तरफ फेरकर वापस अजलान को देखती है, तो उनकी आंखों में छिपे सवाल को समझते हुए अजलान आहिस्ता से अपनी पलकें झपकाकर अपनी मंजूरी उन्हें देता है, जिस पर इस तकलीफ में भी उन्हें सुकून मिला था। वो आहिस्ता से अपना हाथ जो दानीन की पकड़ में था उसे छुड़ाती है और अपनी उंगलियों के इशारे से अजलान को अपनी तरफ आने का इशारा करती है, जिस पर अजलान भी अपने कदम बढ़ाते हुए उनके पास पहुंचकर उनका हाथ थामता है, तो वो आहिस्ता से उसका हाथ दानीन के हाथ पर रखकर खुद उन दोनों के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। उनके इस एक्शन पर दानीन नम आंखों से हैरानी में उन्हें देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या था, पर अजलान समझ चुका था। माला वही औरत थी जिसकी उस दिन उसने मदद की थी, पर उसे पता नहीं था कि उनका मिलना शायद तकदीर में लिखा था। अगर वो उस दिन ना मिलते तो आज माला इतनी तकलीफ में भी सुकून में ना पहुंचती। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद दानीन का ख्याल रखने के लिए कोई है। वो एक नज़र अपने उस हाथ की तरफ देखती है जो अजलान के हाथ के ऊपर रखा था, और फिर अजलान की तरफ कुछ सवाल लिए देखती है। तो उनके सवाल को समझते हुए अजलान अपनी आंखों में बेहद भरोसा और हकीकत लिए आहिस्ता से कहता है, अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत से रखूंगा। जितनी मोहब्बत आपने दी है उतनी नहीं दे पाऊंगा, पर पूरी कोशिश करूंगा कि उससे कम भी ना दूं। मरते दम तक, इस जिंदगी में और इस जिंदगी के बाद, इस दुनिया में और आखिरत में हर वक्त उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसकी हिफाजत करने के लिए, उसका सहारा बनने के लिए। वो अजलान शरियाज की अमानत रहेगी हमेशा। जो सुकून आपका आंचल उसे देता था वो सुकून शायद ना दे पाऊं, पर मेरी बाहों में हमेशा उसे पनाह मिलेगी, खुशी मिलेगी। जिस तरह आप में उसकी जान बसती थी अब मेरी सांसों में भी बसेगी, यह जवाब है मेरी आपको। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आती, पर माला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उन्हें वो मिल गया था जो उन्हें चाहिए था। कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा था कि इस दुनिया में उनका सफ़र खत्म हो रहा है,
वो आहिस्ता से अपने चेहरे पे लगा ऑक्सीजन मास्क हटाती है तो उन्हें ये करता देख दानीन घबराते हुए जरा डांट कर कहती है, तुम क्या कर रही हो माला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी तुम्हें मेरे खिलाफ ही जाना है। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही माला आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे जाने का वक्त आ गया है बच्चा, पर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम मुझे अपने आसपास महसूस करोगी। अल्लाह ने मेरी जिंदगी में बहुत दर्द और तकलीफ दिए, पर मेरा सारा सुकून तुमने उतार कर मुझे नेमत की तरह तुम्हें भी दिया, जिसके लिए मैं जितना चाहूँ उतना शुक्रगुजार भी रहूं तब भी वो कम ही होगा। पर मेरे जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा मुकम्मल कर दो। उनकी बात सुनकर दानीन रोते हुए चिल्लाकर अपना सिर न में हिलाते हुए कहती है, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही, खबरदार जो बकवास की तो। तुम मेरे पास रहोगी हमेशा, मुझे तुम्हारी जरूरत है माला, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम मेरी जिंदगी हो, प्लीज प्लीज माला, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। कहते कहते वो एक बच्चे की तरह उसके गले लगकर रोने लगती है और उसे यूं रोता देख माला की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज पहली बार वो उसे इस तरह रोता हुआ देख रही थी और वक्त की नज़ाकत कुछ यूं थी कि उसके आंसू तक पहुंचने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वो आहिस्ता से बड़ी मुश्किल से अपने अंदर ताकत लाकर टूटे हुए शब्दों में कहती है, निकाह कर लो दानू, मैं तुम्हें सही सलामत किसी की आबरू में छोड़कर जाना चाहती हूँ, वरना मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद कोई मेरी फूल सी बच्ची को बर्बाद कर दे। अगर एक पल को भी तुमने मुझे अपनी माँ माना है तो तुम्हें मेरा वास्ता निकाह कर लो। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही थी। वही दानीन खुद भी, जो अभी तक उसके सीने से लगे आंसू बहा रही थी, अपना सिर उठाकर हैरानी से माला को देखती है। वो क्या कह रही थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दानीन आंखों में नमी लिए लाचारगी से माला की तरफ देखकर कहती है, मैं नहीं कर सकती, तुम जानती हो मुझे रिश्तों से खौफ आता है। तुम्हें पता है ना, मुझे नहीं चाहिए कोई तुम्हारे बिना, मुझे बस तुम चाहिए। तुम रहो मेरे पास, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं नहीं करूंगी निकाह, ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे तुम्हारे जितनी मोहब्बत करे। मुझे तुम्हारी जगह कोई नहीं चाहिए माला, प्लीज। उसकी बात सुनकर माला नमः आंखों से ही अजलान का हाथ जो अभी तक पकड़ी हुई थी वापस दानीन के हाथ में रखते हुए कहती है, तुम गलतफहमी में हो दानीन। कोई है जो तुमसे मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत कर सकता है और तुम्हें उसी के आबरू में महफूज छोड़ना चाहती हूँ। इनसे अजलान निकाह कर लो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारा निकाह देखना चाहती हूँ। यकीन मानो मेरे इस फैसले पर तुम कभी नहीं पछताओगी। मुझ पर रहम खाकर ही सही इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए। समझ लो तुमसे अपनी आखिरी सांसों के बदले यह मांग रही हूँ। तुम्हारा निकाह हो जाएगा तो मैं सुकून से जिंदगी भर के लिए सो सकती हूँ। उनकी आवाज में लड़खड़ाहट थी, बेचारगी थी, दर्द था जिसे दानीन महसूस कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जिस शख्स से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है वो मरते दम उससे निकाह की ख्वाहिश रख रही थी। वो नजरें घुमाकर अजलान की तरफ देखती है तो वो उसे ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अजलान से क्या कहे, वो क्यों उससे निकाह करेगा। वो अजलान की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती थी। उसे पता था कि वो अजलान के काबिल कभी नहीं थी, ना कभी बन सकती है। वही अजलान दानीन की आंखों में नासमझी देखकर अपना दिल जरा मजबूत करता है और उससे नजरें फेरकर जुबैर की तरफ देखते हुए जरा सख्त आवाज में कहता है, काजी और निकाहनामे का बंदोबस्त करो, मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर दोनों यहाँ चाहिए। उसकी बात से वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। उसके अल्फाजों में उसकी मंजूरी थी। दानीन खुद उसे हैरानी से देख रही थी। वो कैसे उससे निकाह कर सकता था? वो तो उसे जानता भी नहीं था। वो सिर्फ उसकी एक स्टूडेंट थी, पर वो कुछ सोचने समझने के हक में इस वक्त थी ही नहीं। वही जुबैर जो खुद अजलान से सवालात करना चाहता था, इस वक्त की नज़ाकत समझते हुए आहिस्ता से हाँ में सिर लहाता है और वहां से चला जाता है। और दानीन वो तो होश में ही नहीं थी, वो खामोश हो चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद वही हुआ जो किस्मत में लिखा था, जो अजलान और दानीन के नसीब में लिखा था। उसी वार्ड में काजी साहब निकाहनामे के साथ मौजूद थे। दानीन वही लगे सोफे पर सिर झुकाए खामोशी से बैठी थी और उसके बगल में बैठा था अजलान। वही उनके पास ही दूसरा सोफे पर काजी साहब बैठे उन दोनों का निकाह पढ़ा रहे थे। माला बेड पर लेटी नम आंखें और होठों पर मुस्कुराहट लिए उन दोनों को देख रही थी। कहते हैं हम सब एक वजह लिए जिंदगी में आते हैं। माला की सांसों की वजह यह थी कि उसे दानीन और अजलान को मिलाना था, और आज जब वो मिल रहे थे तो वो सुकून से उस रब के पास वापस जा सकती थी जिसने उसे बनाया था। आज जिंदगी में पहली बार माला खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बाद दानीन बेसहारा नहीं रहेगी, उसके पास कोई होगा मोहब्बत करने के लिए। इधर काजी साहब निकाहनामा दानीन की तरफ बढ़ाते हुए पूछते हैं, निकाह पढ़ाने के लिए किसी वली का होना जरूरी है? बाप भाई किसी का नाम? उसके सवाल पर सब खामोशी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। दानीन के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। वो सब इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ थे।
तभी जुबैर जो अभी तक खामोश था आगे बढ़कर दानीन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं वली हूँ, दानीन का भाई, मेरा नाम इस्तेमाल कीजिए, जुबैर रहमानी। इतना कहकर उसकी पकड़ दानीन के कंधे पर जरा मजबूत हुई थी। वहीं आज पहली बार एक भाई की महफूजियत दानीन ने महसूस की थी। वो नम आंखों से जुबैर की तरफ देखती है तो वो बस हल्का सा मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका देता है। वहीं काजी साहब दानीन की तरफ देखकर निकाह पढ़ाते हुए कहते हैं, दानीन वली जुबैर रहमानी, क्या आपको अजलान शरियाज वली यूसुफ शरियाज से निकाह महर 1 करोड़ रुपए कबूल है? उनके पूछने पर दानीन नमः आंखों से एक नज़र माला की तरफ देखती है जो अभी भी बेड पर लेटी नमः आंखों में उम्मीद लिए उसे ही देख रही थी, और उनकी आंखों में उस उम्मीद को महसूस करते हुए वो अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से खुद में दबाते हुए धीमी सी आवाज में कहती है, कबूल है। काजी साहब 2 बार फिर यही सवाल दोहराते हैं और दोनों बार उसका जवाब एक ही था, कबूल है। उसकी मंजूरी मिलने पर काजी साहब अजलान की तरफ मुखातिब होते हुए उससे पूछते हैं, अजलान शहरियाज वली यूसुफ शहरियाज, क्या आपको दानीन वली जुबैर रहमानी से ये निकाह महर 1 करोड़ रुपए में कबूल है? उनके सवाल पर जुबैर एक नज़र अपने बगल में बैठी दानीन को देखता है जो इस वक्त अपने होश में ही नहीं थी और आहिस्ता से अपना सिर हिलाते हुए कहता है, कबूल है। उसकी मंजूरी मिलने पर काजी साहब 2 बार फिर वही सवाल दोहराते हैं और दोनों बार वही जवाब मिलता है, कबूल है। फिर क्या सामने रखे निकाहनामे पर बारी बारी दोनों के दस्तखत होते ही वो एक मजबूत रिश्ते में बंध जाते हैं जिसे शरीयत ने निकाह का नाम दिया था। दोनों का निकाह होते ही अचानक से माला के बेड के पास रखे मॉनिटर में एक अजीब सी आवाज़ आती है जिस पर सबकी नज़रें उस तरफ जाती हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पर जो लाइन कुछ देर पहले आहिस्ता आहिस्ता दिल की धड़कने बता रही थी अब बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी। इसका मतलब समझते हुए दानीन के हाथ पैर एकदम से जैसे ठंडे होने लगे थे, पर वो अगले ही पल अपनी जगह से उठकर भागते हुए माला के पास जाती है जो खुली आंखों से उसे देख रही थी, पर उनके अंदर रूह नहीं थी। वो खत्म हो चुकी थी, पर दानीन को कहाँ होश था। वो जोर जोर से माला का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, माला, माला उठो, देखो तुमने कहा था निकाह करो, मैंने कर लिया, अब तो ठीक हो जाओ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? माला, माला, अम्मी, अम्मी। वो जोर से चीखी थी, इतनी जोर से कि वहां मौजूद हर किसी का दिल कांप उठा था, पर माला ने कोई जवाब नहीं दिया था। वहां मौजूद हर शख्स समझ चुका था कि वो अब नहीं रही, वो जा चुकी थी। वो जो दानीन की जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई थी उसे मुकम्मल हाथों में छोड़कर जा चुकी थी। उसका किरदार खत्म हुआ था, पर उसकी कहानी नहीं। माला वो थी जिसने अजलान की अमानत को न सिर्फ इतने वक्त तक महफूज रखा बल्कि उसे सही परवरिश दी थी, उसे दीनी तालीम भी दी थी और उसे दुनियावी तालीम भी दी थी। पर आज वो नहीं थी, वो जा चुकी थी और दानीन वो चीख चीख कर लगातार उसे पुकार रही थी। उसे यूं बिखरता देख अजलान खुद आगे आकर उसे कंधों से पकड़कर अपने सीने से लगाता है और उसके कान में बेहद हिम्मत के साथ कहता है, वो जा चुकी है प्रिंसेस, अब वो नहीं उठेगी, अब वो कुछ नहीं सुन सकती। वो उसके पास लौटकर जा चुकी है जिसने उन्हें बनाया था, फरिश्ते उन्हें अपने साथ ले जा चुके हैं। उसकी बात सुनकर दानीन जिसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे वो जोर जोर से रोने लगती है और आज अजलान आगे बढ़कर माला की खुली आंखें को अपने हाथों से बंद कर देता है। दानीन जोर जोर से रो रही थी, उसे यूं रोता देख हर किसी की आंखें नम थी, उसे यूं रोता देख यहाँ तक कि वहां मौजूद काजी साहब की आंखें भी नम थी। पर वो एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अर्थ, हम अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह के पास ही लौटना है। यह मुमलिन में बोलते हैं किसी की मौत पर। माला का किरदार खत्म हुआ था, उसकी कहानी नहीं, क्योंकि माला जैसे लोग कभी खत्म नहीं हो सकते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता, ना मैं ना अपना कोई और। माला थी इसलिए आज दानीन है, माला थी इसलिए आज अजलान की मोहब्बत, माला थी इसलिए ये कहानी है, और माला थी इसलिए ये कहानी एक दिन मुकम्मल होगी। याद रहे, वो मरी नहीं है, वो अमर हो गई है, क्योंकि माला सिर्फ एक शख्स नहीं, एक सोच है। एपिसोड 103। सुबह 10 बजे सिटी हॉस्पिटल, उसी वार्ड में जहां माला को रखा गया था। आज इस वार्ड की कहानी बदल चुकी थी। उस बेड पर जहां माला लेटी थी फिलहाल उसका शव मौजूद था, क्योंकि रूह तो जा चुकी थी जिसे एक सफेद कपड़े से पूरी तरह कवर कर दिया था। अभी भी सब वही थे, आगे अब क्या करना था किसी को समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से दानीन की बिगड़ती हालत, वो खामोशी से उसी सोफे पर बैठी थी जहां कुछ घंटे पहले उसका निकाह हुआ था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल खामोश। एक बार जो वो चुप हुई थी उसके बाद से एक आंसू तक उसकी आंखों से नहीं बहा था। उसने खामोशी इख्तियार न कर ली थी। वो एकटक माला के शव को घूरे जा रही थी जो अभी भी हॉस्पिटल बेड पर मौजूद था, जिसे कुछ देर पहले ही एक नर्स सफेद कपड़े से पूरी तरह ढक कर गई थी। कितनी अजीब बात है ना, इस दुनिया में हम इतना तरसते हैं तवज्जो के लिए, कामयाबी के लिए, मोहब्बत के लिए, लेकिन एक सच यह है कि इस दुनिया से जाने के बाद इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे पास रहती नहीं है। यहाँ तक कि हमारा नाम भी नहीं। मरने के बाद कोई किसी को नाम से नहीं पुकारता। जनाजा, डेड बॉडी, शरीर, शव, यही हमारी पहचान है। इस दुनिया का नाम तक हमसे छीन जाता है। तब भी ना जाने क्यों हम इस दुनिया के पीछे इस तरह भागते हैं कि आने वाली आखिरत भूल जाते हैं।
फलक दानीन के पास उसका हाथ पकड़े बैठी थी। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल उससे कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी और अपनी तरह उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, पर दानीन वो तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। जैसे वो खामोश थी, चुप। उसे होश ही नहीं था किसी चीज का। ना वो रो रही थी, ना चीख रही थी, ना चिल्ला रही थी, ना कुछ बोल रही थी, बस एक टक मुसलसल हॉस्पिटल बेड की तरफ घूरे जा रही थी। उसकी इस हालत पर फलक, जुबैर और अजलान तीनों का ही दिल पसीज रहा था। जुबैर को भी उस नन्ही सी जान पर तरस आ रहा था। उसने सिर्फ कहने के लिए उसे अपनी बहन नहीं बनाया था, वो वाकई आज से उसके भाई का हर फर्ज निभाने के लिए तैयार था और अपनी बहन को यूं दर्द में देखकर खुद भी तकलीफ से गुजर रहा था। वही अजलान, उस पर तो कयामत आकर गुजरी थी अपनी मोहब्बत को इस तरह देखकर। दानीन उसके लिए क्या थी, वो ना किसी को बता सकता था ना जता सकता था, क्योंकि बताने बैठता तो शब्द कम पड़ जाते और जताने बैठता तो वक्त कम पड़ जाता। उसे इस तरह तकलीफ में देखकर वो खुद की आग में झुलस रहा था। ये कोई नहीं जानता था, ना कोई जान सकता था, ना समझ सकता था और ना महसूस कर सकता था, पर कहीं ना कहीं से तो आगे बढ़ने की शुरुआत करनी थी। यही सोचते हुए वो एक नज़र बेड पर मौजूद माला के शव को देखता है और एक गहरी सांस लेकर अपने आप को मजबूत करते हुए जुबैर की तरफ देखकर कहता है, कब्रिस्तान में बात करो और जनाजे की तैयारी करो। जनाजे में देर करना ठीक नहीं है, जितनी जल्दी दफना दिया जाए उतना अच्छा होता है। उसकी आवाज़ में एक सख्ती थी और एक मायूसी भी, जिसे वहां मौजूद सबने महसूस किया था। जुबैर भी उसकी बात सुनकर आहिस्ता में ही हाँ में सिर हिलाकर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। तभी सबके कानों में दानीन की आवाज़ आती है, जो पिछले 1 घंटे से खामोश बैठी थी। दानीन ठंडी आवाज़ में आहिस्ता से हॉस्पिटल बेड की तरफ देखते हुए ही बेजान सी हालत में कहती है, कब्रिस्तान नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर सबको लगता है शायद वो अपने गम में बेख्याली में ये सब बोल रही है, पर अगले ही पल जो वो बोलती है वो सबको और हैरान कर देता है। दानीन हॉस्पिटल बेड से नजर हटाकर अजलान की तरफ अपनी निगाहें करते हुए कहती है, कब्रिस्तान नहीं, मरघट खाना। माला को दफनाया नहीं जाएगा, जलाया जाएगा। उसकी बात सुनकर फलक नासमझी में दानीन से कहती है, पर मुसलमानों को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। क्या बात कर रही हो तुम दानू? उसकी बात सुनकर दानीन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, सच कहा तुमने, मुसलमानों को दफनाया जाता है, पर माला मुसलमान नहीं थी, वो हिंदू थी, इसलिए उसे दफनाया नहीं जाएगा, जलाया जाएगा। मेरी माला की ख्वाहिश थी कि जब भी वो इस दुनिया को छोड़कर जाए तो उसका अंतिम संस्कार रीति रिवाजों से ही किया जाए। वो सिर्फ माला नहीं थी, मालती त्रिपाठी भी थी। उसके इस खुलासे ने एक बार फिर सबको हैरान किया था। माला किसी मिस्ट्री की तरह थी, जिसे जैसे ही लोग समझने की कोशिश करते वो एक और पहलू सबके सामने लाती और सब कुछ फिर से उलझ जाता। जुबैर नासमझी में दानीन की तरफ मुखातिब होते हुए कहता है, तुम क्या कह रही हो दानीन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर दानीन, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, उसमें जरा इजाफा होता है। हालांकि उस मुस्कुराहट में जान नहीं थी, वो मुस्कुराहट तक बेजान थी। दानीन नजरें दोबारा उठाकर जुबैर की तरफ देखते हुए कहती है, भाई, मोहब्बत का मजहब नहीं होता और जो मोहब्बत माला मुझसे करती थी उसका भी कोई मजहब नहीं था। माँ तो माँ होती है, मेरे लिए भी वो सिर्फ मेरी माँ थी। हमारा मजहब एक नहीं था, अलग था। मुझे तो मेरे मजहब से तारुफ तक माला ने कराया था। जिस परिवार में उसका जन्म हुआ था वो हिंदुइज्म फॉलो करते थे, लेकिन जब माला पैदा हुई तो उसे कलंक समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। पर कुछ लोगों ने उसे वहां से निकाला और फिर उसने अपनी जिंदगी एक ऐसी जगह बिताई जो जीते जी किसी कब्र के समान थी। पर फिर जिंदगी ने उसे मुझसे मिलाया और उसने मुझे माँ का प्यार दिया। 25 साल बड़ी थी वो, मुझसे हर चीज समझती थी, महसूस करती थी। उसने मुझे सब सिखाया, सिवाय इसके कि उसके बिना रहना कैसे है। आपको पता है, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी वो। पर मंदिर जाने से पहले मुझे मदरसा, जहाँ इस्लामिक तालीम सिखाते हैं, छोड़कर आती थी ताकि हाफिज साहब मुझे कुरान सिखा सकें। मेरी नमाजों का हिसाब उससे ज्यादा रहता था। मेरे रब पर वो मुझसे ज्यादा भरोसा करती थी। कहती थी कि दानू, तुम्हारे अल्लाह हमेशा तुम्हारी बात सुनेंगे, वो तुम्हारे लिए मुश्किलों को आसान कर देंगे। तुम बस अपने रब के ऊपर एतबार रखो और उनकी नाफरमानी मत करो। मुझे तो मेरा मजहब तक एक गैर मजहबी ने सिखाया था। वो लोगों के घर में मुलाजमत कर कर जो पैसा इकट्ठा करती थी, उससे वो न सिर्फ मुझे दुनिया की तालीम देती थी बल्कि दीनी तालीम भी देती थी। वो मुसलमान नहीं थी, पर इंसान जरूर थी। नहीं, इंसान नहीं, फरिश्ता। हाँ, फरिश्ता ही तो थी वो, जो मुझे इस दुनिया में छोड़कर वापस अपने रब के पास जा चुकी है। कहते कहते उसकी आवाज़ में फिर लड़खड़ाहट आ गई थी, पर आंखों में आंसू नहीं थे। इस बार वो रो नहीं रही थी। आंसू शायद अब खत्म हो चुके थे, आंखें रोते रोते थक चुकी थी, इसलिए तो अब आंखों में आंसू खत्म हो चुके थे। अब वहां खालीपन था। उसका गम इतना बड़ा था कि आंसू तक उसका कर्ज नहीं उतार पा रहे थे। उसकी सिर्फ माँ उसकी जिंदगी से नहीं गई थी, उसका पूरा परिवार चला गया था, क्योंकि उस एक शख्स में ही उसकी सारी कायनात मौजूद थी। वही उसके खुलासे पर वहां मौजूद सब एक पल को हैरान हुए थे। क्या थी माला? वाकई कोई फरिश्ता, कोई इतना बेहतरीन इंसान कैसे हो सकता है? ना सिर्फ माला ने उसे पाला पोसा, बल्कि उसे उसकी मजहबी तालीम भी दी, जो उसका खुद का मजहब था ही नहीं। उसने इतबार किया उसके रब पर, उसे नमाजें पढ़ाना सिखाए, उसे कुरान पढ़ाया। इतनी मोहब्बत कोई किसी से कैसे कर सकता है?
क्या ये मुमकिन था? शायद था, तभी तो माला ने कर दिखाया था। लोग उसे औरत और मर्द के बीच बांटते रहे और वो एक फरिश्ता बनकर सबको पीछे छोड़ गई। कहते हैं मोहब्बत का मजहब नहीं होता, वो तो बेहद होती है, बेमजहब होती है, और माला ने भी वही मोहब्बत की थी। लोग आज मंदिर और मस्जिद के बीच लड़ते रह गए, अपना अपना मजहब बेहतर बनाने के लिए। न जाने क्या क्या किया, किसी ने मंदिर तोड़े तो किसी ने मस्जिद, पर इन सब में एक चीज़ पीछे छूट गई, इंसानियत, मोहब्बत। हर मजहब मोहब्बत ही तो सिखाता है, फिर हम क्यों नहीं सीख पाए मोहब्बत? माला का मजहब अलग था, पर एक चीज़ जो उन्हें जोड़ती थी वो थी मोहब्बत, पाक साफ मोहब्बत। आज नफरत हार गई थी, पर मोहब्बत जीत चुकी थी। माला अपनी कहानी मुकम्मल करके तो जा चुकी थी, पर उसकी सोच, उसकी मोहब्बत तब तक जिंदा रहने वाली थी जब तक इंसानी कौम का अस्तित्व इस दुनिया में रहता। वो सिर्फ एक किरदार नहीं थी, वो एक शख्सियत थी। इंसान मर जाता है, शख्सियत अमर रहती है हमेशा। उसकी मोहब्बत, उसकी सोच, उसकी शख्सियत हमेशा जिंदा रहेगी और लोगों को प्रेरित करती रहेगी। वो एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि मोहब्बत और इंसानियत किसी भी मजहब, जाति या सीमा से ऊपर है। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में माला के लिए इज्जत थी, अकीदत थी। वो इज्जत और वो अकीदत जिसकी तलब उसे सारी जिंदगी रही, पर वो उसे हासिल ना हुई, और आज उसकी मौत इतनी खूबसूरत थी कि वो इज्जत और अकीदत उसके नाम लिखकर चली गई। अजलान खुद अपने आप को बहुत कमतर समझ रहा था, और समझे भी क्यों ना, एक ऐसी शख्सियत के आगे आप हो ही क्या। चाहे आप इस कहानी के सबसे अहम किरदार क्यों ना हो, तब भी माला के आगे आप कम ही रहोगे। ये बात वो महसूस कर सकता था, पर फिलहाल इस वक्त किसी और चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो जुबैर की तरफ देखकर कहता है, फ्यूनरल की तैयारी करवाओ और एक पंडित जी से भी बात करो। हिंदू कल्चर में जैसे भी चीज़ें होती हैं हम वैसे ही करेंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसकी बात सुनकर जुबैर भी हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर दानीन अपनी जगह से उठकर बेड के पास जाती है और माला के चेहरे से कपड़ा हटाकर आहिस्ता से उसके गालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी की मैंने आज माला। जो तुमने मेरे लिए किया है उसकी बहुत कर्जदार हूँ मैं, और ये कर्ज ना मैं उतारना चाहती हूँ ना कभी उतार सकूंगी। जानती हूँ इस दुनिया ने बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, पर दुआ रहेगी कि उस दुनिया में तुम खुश होगी। मुझे पता है तुम यही हो, मेरे आसपास मेरी बातें सुन रही हो, महसूस कर रही हो। पर एक बात याद रखना माला, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी मुझे इस तरह छोड़कर जाने के लिए, और तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। इतना कहकर वो आहिस्ता से झुककर उसके माथे को चूम लेती है, और उसके इन शब्दों ने एक बार फिर सबको रोने पर मजबूर कर दिया था, पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू नहीं थे। 2 घंटे बाद सभी एक मरघटे पर मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था जहां माला की चिता सजाई गई थी और एक पंडित जी उसके शव को जलाने की तैयारियां कर रहे थे। दानीन, जुबैर, फलक, अजलान चारों ही वहीं मौजूद थे और एकटक उस चिता को देख रहे थे जो कुछ देर बाद जलने वाली थी। तभी पंडित जी अपनी पूजा कर उन सब की तरफ देखते हुए कहते हैं, इनका बेटा या पोता है, क्योंकि चिता को अग्नि कोई बेटा या पोता ही देता है। उनकी बात सुनकर दानीन आगे बढ़ते हुए कहती है, नहीं, पर मैं हूँ और चिता को अग्नि में ही दूंगी। मैं उसकी बेटी, बेटा, पोता पोती सब कुछ हूँ, तो उसे अग्नि देने का हक भी मुझे ही है। उम्मीद है इससे आपके मजहब में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर पंडित जी भी हाँ में सिर रहलाते हुए एक लकड़ी उसकी तरफ बढ़ाते हैं जिसमें आग जल रही थी, और दानीन खुद भी उस लकड़ी को थामकर आगे बढ़कर चिता को अग्नि देती है। सब वहीं खड़े होकर माला के आखिरी अस्तित्व को मिटते हुए देख रहे थे। ना जाने वो लोग कब तक वहां खड़े रहे। इस बीच सबकी आंखों में कहीं ना कहीं नमी थी। फलक तो रो रही थी, हालांकि वो कभी माला से मिली नहीं, पर एक अजीब सी मोहब्बत उसे माला से हो गई थी। और हो भी क्यों ना, वो सिर्फ एक किरदार तो नहीं थी, वो तो एक सोच थी, और किसी भी सोच को अपनाना और उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। पर दानीन, उसके आंखों में आंसू नहीं थे, वो सुन्न हो चुकी थी। जैसे उसके अंदर कोई जज्बात अब उसे महसूस होते ही नहीं है, जैसे शरीर मौजूद था पर रूह दम तोड़ चुकी हो। काफी देर वहीं खड़े रहते रहते उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, और जब चिता जलकर खाक हो गई तो अजलान आगे आते हुए आहिस्ता से दानीन का हाथ पकड़कर कहता है, चलें। उसकी बात सुनकर दानीन एक नज़र अपने उस हाथ को देखती है जो अजलान ने थामा हुआ था, फिर कुछ सोचकर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए जरा बेरुखी से कहती है, मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे और माला के घर, मुझे वहां छोड़ दीजिए, मुझे कहीं और नहीं जाना। इतना कहकर वो पलटकर उस तरफ चली जाती है जहां अजलान और जुबैर की कार पार्क थी। वहीं उसे इस तरह जाता देख अजलान उसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ाता ही है कि तभी फलक कुछ सोचकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे रोकते हुए कहती है, भाई, उसे थोड़ा वक्त दे, उसे अकेले रहने की जरूरत है। मैं उसके साथ माला के घर जाऊंगी, उसे थोड़ा वक्त वहां गुजारने की जरूरत है, आप सीधा पेंट हाउस चले जाए। उसकी बात सुनकर अजलान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो, मेरी बीवी है वो, मरते दम तक उसका साथ निभाना है मुझे, उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, वो भी उस वक्त जब वो इतनी तकलीफ में है। मैं उसके साथ जाऊंगा, तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना यहीं खड़ी रहो। इतना कहकर वो आगे कदम बढ़ाने वाला होता है कि तभी जुबैर उसका हाथ पकड़कर खुद भी उसे समझाते हुए कहता है, अजलान समझ बात को,
वो फलक के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसे थोड़ा वक्त दे, वैसे भी रात हो चुकी है, हम कल सुबह उसके पास जाएंगे, उसे कुछ वक्त अकेले रहने की ज़रूरत है। तू उसे वैसे देख नहीं पाएगा, समझ। उसकी बात सुनकर अजलान कुछ नहीं कहता, वो भी जानता था कि वो शायद दानीन को इतनी तकलीफ में नहीं देख पाएगा। यही सोचते हुए वो खुद भी उसी तरह चला जाता है जहां दानीन गई थी और उसके पीछे ही जुबैर और फलक भी जाते हैं। वहां पहुंचकर फलक सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठती है और दानीन के साथ वहां से निकल जाती है और अजलान वही खड़ा उसे जाता देखता रहता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।